दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं कॉलोनी में घुसा हूं मटकियां चेक करने के लिए। मटकियों में ये देखने के लिए कि अंडे आए कि नहीं आए। और मटकियाँ लगाए हुए मुझे हो गए हैं आज 9 दिन हो गए हैं। 26 तारीख को मैंने मटकियाँ लगाई थी, 26 अगस्त को, और आज 4 सितंबर है, तो 9 दिन हो गए हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ध्यान रखना चाहिए कि कितने दिन में हमें कॉलोनी में घुसना है। तो बीच में मैं कॉलोनी में घुसा ज़रूर हूँ, लेकिन साफ़ सफाई की वजह से या फिर कुछ पत्ते वगैरह खिलाना है हाथ से या वीडियो बनाना है, लेकिन मैंने मटकियों को झाँका नहीं। अब आज मैं 9 दिन के बाद मटकियाँ भी दिखाऊंगा आपको, और ये दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है मटकियों में, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ उम्मीद जागी कि नहीं जागी। देख रहे हैं आप, ये सीधे हाथ पे मेरी बजीज की कॉलोनी है दोस्तों, ये देखिए आप। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है तो वो यही है कि आप कॉलोनी में जब मटकियाँ लगा देते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है। क्या करना है से मतलब दोस्तों कि आपको किस तरह से आपके बर्ड्स का ख्याल रखना है कि मटकियों में आपकी अच्छे अंडे आएँ, क्योंकि अंडे आएंगे तो फिर बच्चे भी अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे। तो शुरुआत होती है अंडों से ही, पहले अंडा आया फिर आते हैं बच्चे। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इन्हें कुछ ना कुछ खुश रखना है। सबसे पहले तो परिंदों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं, और पिछले वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पत्ते वगैरह मैं खिलाता रहा हूँ बजरी तोतों को। जैसे कभी करी पत्ता और कभी ऑरिगेनो प्लांट के पत्ते या कुछ भी, पालक भी आप दे सकते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि एक तो अच्छे रहते हैं, ये थोड़ा सा फुर्ती रहती है इनमें, और खुश रहते हैं। आप नई नई चीज़ें इन्हें थोड़ी थोड़ी दें, ज़्यादा नहीं दें कोई चीज़ कि मोशन लग जाए, नुकसान हो। इस तरह से आपको रखना है। दूसरा ये कि बहुत अच्छा सब कुछ रखना है जो कि आपने पहले शायद उतना नहीं करा हो। साफ़ सफाई भी अच्छी रखना है, और जैसा मैंने बताया कि सॉफ्ट फूड वगैरह भी थोड़ा बहुत देते रहना है, क्योंकि ये लोग ब्रीड जब भी करते हैं जब इन्हें पता होता है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए खाना जो है पर्याप्त है, पूरा है, तभी ये लोग ब्रीड करते हैं। और जानवर जो होते हैं बड़े समझदार होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जंगलों वगैरह में रहते हैं, तो घास के बीज जो पकते हैं उस टाइम पे ये ब्रीड करते हैं, और जब इनके बच्चे निकलते हैं तो घास के बीज पक चुके होते हैं। और पिंजरे में ये 12 महीने ब्रीड करते हैं, क्योंकि हम इन्हें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं और इन्हें खूब खाना मिलता है, दाना पानी मिलता है, तो इसलिए ये 12 महीने ब्रीड करते हैं। गर्मियों में हम जान के ब्रीड नहीं लेते हैं, थोड़ा इन्हें रेस्ट दे देते हैं। बाकी अगर हम गर्मियों में भी मटकी नहीं निकालें तो ये पूरे साल ही ब्रीड करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम कॉलोनी में घुसते हैं तो मटकियों को नहीं झाँकना चाहिए। कुछ भी हम काम करते हैं, झाड़ू दी या जो भी करना है, साफ़ सफाई करी और आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहचान लेते हैं, नज़र पहचान लेते हैं कि अब हम क्या देखना चाह रहे हैं या इनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इनकी मटकियों में नहीं झाँकेंगे तब भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है देखने से। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो परिंदे बैठे हैं, तो आपको लग ही रहा होगा कि ये देखिए मटकियाँ सिलेक्ट कर ली हैं इन्होंने। और आपकी कॉलोनी में जितने जोड़े हैं उसमें ज़्यादा अगर जोड़े आपको दिख रहा है कि मटकियों में जा रहे हैं, देखिए नर बाहर बैठा हुआ है। आपको मैं ये वाला सीन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नर बाहर बैठा हुआ है और मादा को फीड करा रहा है। तो मटकी सिलेक्ट करने की पहचान ऐसे ही हो जाती है कि मादा अंदर होती है और नर बाहर से फीड करा रहा होता है। ऐसा दिखे तो यही समझना चाहिए कि मटकी सिलेक्ट हो गई है और उम्मीद जाग गई है कि अब ब्रीड भी होगी, आपके यहाँ अंडे आएंगे। और बाकी दोस्तों गर्मियों में अगर गर्मी हो रही है ज़्यादा तो मटकियों के ढक्कन को आधा खुला रखिए। मैंने भी आधे खुले रखे थे, ये लोग ढक लेते हैं वापस कर देते हैं उसको। ऐसा करते हैं कि बराबर कर देते हैं, छेड़ते रहते हैं ढक्कनों को, इनकी आदत होती है, खा भी जाते हैं ढक्कनों को। तो इसलिए टूटे हुए ढक्कन पहले से ही जो आपके यहाँ हो उनको फ़र्श पे पटक के रख देना चाहिए, ताकि ये साबुत ढक्कनों को नहीं खाएं। नहीं तो मादाएँ आधा आधा ढक्कन खा जाती हैं, मादाएँ, और नर भी खाते हैं। तो इस तरह से इन्हें कैल्शियम की, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक काम और भी करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टूटे हुए ढक्कन नीचे पटक देना चाहिए, टूटी हुई मटकी के टुकड़े या ईंट के टुकड़े, ये तो पटकते ही हैं हम। उसके बाद कैल्शियम साइरप आप इनको हफ्ते में 2 बार दीजिए दोस्तों, और हमेशा दीजिए, चाहे बच्चे निकल आएँ चाहे बच्चे ना निकलें, चाहे अंडे हों या ना हो, हमेशा आपको देना है। हफ्ते में 2 बार आप दे सकते हैं।
तो 2 बार ऐसे देना है। कोई भी 2 दिन चुन लीजिए आप, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे देना है आपको या संडे और मंडे देना है। तो 2 दिन कोई सा भी चुन लीजिए और इनको दीजिए। अब कैल्शियम देने का जैसे मैंने बताया था कि ओस्टोवेट, आधा लीटर ओस्टोवेट में आप ऐसा करिए कि 30 ml 30 ml विमरल मिला लीजिए। विमरल मिला के और उसको अच्छे से हिला लीजिए। और फिर कोई सी भी जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है प्लास्टिक की, उसमें आप छोटी बोतल में रख लीजिए, क्योंकि वो बड़े उसमें से निकालेंगे आप डिब्बे में से बार बार तो बहुत मुश्किल होगा। छोटी बोतल में से एक अलग रख लीजिए और वो छोटी बोतल जब फिर खाली हो जाए तो फिर उस छोटी बोतल को भर लीजिए। और उस छोटी बोतल से आप जिसमें भी डालते हैं बर्तन में, तो उस तरह से आप बर्तन में डालिए, यानी कि नाप के जो डालते हैं आप, जैसे चमचे से डालते हैं छोटे या फिर ढक्कन से डालते हैं, तो 5 ml दीजिए आप 1 लीटर पानी में। और भी थोड़ा अच्छा देना चाहते हैं और आपके बर्ड्स अगर आदी हो गए तो आप 500 ml पानी में भी दे सकते हैं 5 ml। दोस्तों मटकी लगाए हुए 8-10 दिन हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कि अब चेक करके देखता हूँ कि अब क्या हुआ है बजरी तोतों की कॉलोनी में। और मुझे उम्मीद है कि कुछ अंडे तो आए होंगे, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या हुआ है। और अब चेक कर ही लेते हैं मटकियों को। तो देखिए ये मैंने ढक्कन हटाया और ये देखिए ये इस कदर जम के बैठी हुई है, नहीं तो भाग जाती अब तक। ये देखिए ये जो जम के बैठे रहते हैं ना, इसका मतलब यही होता है। ये देखिए आप, ये बैठने का मतलब और भी पक्का हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो पहचान होती है कि कोई मादा अगर बहुत ही ज़्यादा बैठ ही गई है तो उसका मतलब होता है कि अंडे आ गए हैं। तो देखिए आप माशाल्लाह अंडे आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। और इसमें भी देखिए, इसमें भी एक अंडा है और ये भी देखिए, ये भी भाग नहीं रही है, कैमरा भी देख रही है, हालांकि ये खड़ी हो गई है। लेकिन मादाएं जब अंडों पे बैठती हैं तो फिर वो आम तौर से भागती नहीं है। बजरी तोतों की मादाएं जो होती हैं, बजरी तोते क्योंकि दोस्तों बड़े हिले मिले रहते हैं, इंसान से घुले मिले रहते हैं। और देखिए ये एक और अंडा है और इसने भी दे रखा है। तो सभी ने कुछ थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत कर रखी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये अब एक ही अंडा रहेगा, ये शुरुआत है। और इसका भी एक अंडा है देखिए, तो एक शुरुआत हो गई है और ये छुपा रही है। देखिए अंडों को ये छुपा लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये दिखाए नहीं हमको, तो बैठे रहते हैं लेकिन छुपाते हैं उनको। और ये देखिए ये मादा को देखिए आप, ये भी अंडे लिए हुए है और इसके भी 2 अंडे दिख रहे हैं। ये देखिए 2 अंडे हैं इसके। तो इस तरह से दोस्तों हो गई है एक शुरुआत। और फिर आगे भी जो होगा वो आपके सामने होगा दोस्तों। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।